हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, आज मैं आपको अपने लकी टेरेस गार्डन से मिलाने आई हूँ। मैंने जैसे ही टेरेस गार्डनिंग शुरू की थी 2022 अगस्त में, और मैंने 2025 में अपना गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दिया लगभग अप्रैल में, और उससे पहले भी मेरी वैकेंसी अच्छी से आने लगी थी। और जब मेरा रिजल्ट आया तब मैं उसमें फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्ट हो गई। 2023 में ही मेरे गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आया था। मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ, तो मुझे हैंडीकैप कोटे से एक सीट अलॉट हुई है, उसी की मुझे फर्स्ट रैंक मिली है। 2022 अप्रैल में मैंने अपने पिताजी को खोया था। इसके बाद मैं लगभग डिप्रेशन में थी। फिर मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए टेरेस गार्डनिंग शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम भगवान ने मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब के रूप में दिया है। इस काम के लिए मुझे लगता है मुझे स्वयं भगवान ने ही चुना था कि वो मुझे चेक करना चाहते थे कि मैं मेहनत करती हूँ कि नहीं करती हूँ। पढ़ाई पर तो मैं खूब मेहनत करती थी, लेकिन मैं इन पेड़ पौधों की सेवा भी खूब मन लगा के करती हूँ। आज मेरे पास फ्री के ही सही, लेकिन 40-50 से ज्यादा छोटे मोटे पौधे हैं, और इनमें 12 महीने ही फूल, फल और पत्तियां हरी बनी रहती है। पतझड़ के समय इनमें थोड़ी पत्तियां गिर जाती है, लेकिन ये हमेशा ही मेरे साथ खुश रहते हैं और मैं इनके साथ। 4th फ्लोर टेरेस गार्डन में गार्डनिंग करना मेरे लिए कभी भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। जैसे आज ही मैं 10 लीटर की बाल्टी में लगभग 8 लीटर दाल चावल का पानी भर के छत के ऊपर लेके आई हूँ, ताकि मैं इसे लिक्विड खाद के रूप में पानी मिला के अपने सभी पौधों को दे सकूँ और इतनी गर्मी में मेरे पौधे थोड़ी ठंडक महसूस कर सके। इस काम में मेरे भगवान भी मेरा खूब साथ देते हैं। मैंने नोटिस किया है कि मैं यदि सोच रही हूँ कि मुझे पपाया का प्लांट लगाना है, तो बरसात में पपाया का प्लांट अपने आप ही किचन वेस्ट से उग के चला आता है। मैंने एक रोज सोचा कि मैं अपने भाई को बोल के बैगन के बीज मंगवा लेती हूँ, टेरेस गार्डन के लिए अच्छे होते हैं। तो एक दिन किचन वेस्ट के ऊपर मुझे 3 बैगन के पौधे दिखाई देने लगे, वो भी व्हाइट बैगन के बारे में मैंने ना कभी सुना था और ना ही मैंने इनकी सब्जियां खाई थी। पता नहीं कबूतर या कोई और पक्षी कहाँ से मेरे गार्डन में व्हाइट बैगन बोकर चला गया, और जिसकी बरसात में मैंने रिपोर्टिंग की थी सितंबर माह में। अभी उन 3 पौधों में से मेरे पास केवल एक ही पौधा बचा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे बिल्डिंग में कुछ पड़ोसियों के यहाँ वर्ल्ड वॉश हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे नए लोग आए थे। उन्होंने पेंट का डब्बा धो के मेरे दोनों बैगन के पौधों में डाल दिया पानी समझ के। लेकिन भगवान को तो सब कुछ पता होता है, तो उन्होंने मुझसे पहले ही व्हाइट बैगन का एक फल पका के बीज तैयार करवाने लगा दिया, और मैं सुखा कर रख रही थी। उससे पहले मैंने एक चुटकी बीज लेके मिट्टी में डाल दिए, जिनका जर्मिनेशन भी होने लगा, और आज मेरे पास 6 से 7 बैगन के छोटे छोटे सैंपलिंग है, जिन्हें मैं बरसात में फिर से रिपोर्टिंग कर दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ बरबट्टी के बीज भी लगाए थे, वो भी फास्ट जर्मिनेट हो गए हैं। ये बरबट्टी के बीज भी मुझे पड़ोसियों ने उनके खेत से लाकर दिए हैं। ये रेड लोबिया के बीज थे। ये वीडियो मैं 20 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अनार में भी 2 फल आए हुए हैं। इस बार मौसम काफी खराब रहा, जिसके कारण मेरे फूल काफी झड़ गए, कुछ आंधी तूफान में मेरे फल भी गिर गए। गर्मियों में किचन वेस्ट के ऊपर एक खरबूजे की बेला खुद से उग के चली आई थी, जिसे मैंने केवल सपोर्ट दिया है, और फल आने के बाद हवा धुंध से वो फल ना गिरे, इसलिए मैंने उसे प्याज के कट्टे से झूले के रूप में बांध दिया है। जो मैं नीचे से अपना दाल चावल का पानी लाई हूँ, उसे मैंने पहले से मेरे टेरेस पर रखी लिक्विड खाद की जो बाल्टी है उससे भर दिया है, और बचे हुए में मैं चावल का पानी मिला के, नॉर्मल पानी मिला के सभी अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा ये पानी दूंगी, ज्यादा मात्रा में नहीं दूंगी। क्या पता खाद से कुछ जड़ में निकल जाए। वैसे भी मैं बरसात को छोड़ के सभी सीजन में 10-15 दिन के अंतराल में थोड़े थोड़े लिक्विड खाद का प्रयोग करते रहती हूँ, जिसके कारण मेरे पौधे एकदम हरे भरे और स्वस्थ से नजर आते हैं। गर्मियों में मैंने अपने पौधों को पानी देने के लिए सटक का इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि इतने सारे पौधों के लिए 5-6 बाल्टी पानी लेना मेरे बस की बात नहीं रह जाती है। और छोटे पौधों को मैं हाथ से ही डब्बे की सहायता से पानी देती हूँ, क्योंकि उनमें बहुत कम पानी लगता है, और सटक से पानी देने की वजह से नीचे तक अच्छे से पानी चला जाता है, जिसके कारण गर्मियों में भी मेरे पौधे एकदम स्वस्थ और हरे भरे बने हुए हैं। उसमें भी मैं पपीते और अनार में पानी देख कर ही देती हूँ। एक दिन मैं उसमें पानी देती हूँ, दूसरे दिन गमले को थोड़ा सूखने देती हूँ, तीसरे दिन गुड़ाई करके फिर मैं उसमें पानी देती हूँ। और ऐसे ही मेरे गुलाब के पौधे थोड़ी छांव में रखे हुए हैं, जिसके कारण मैं उन्हें 3 से 4 दिन के गैप में गुड़ाई करके फिर उन्हें पानी देती हूँ, और जब भी पानी देती हूँ तो पूरा बहते तक पानी देती हूँ। ये है मेरे पड़ोसियों का दूसरा कारनामा, जिसमें उन्होंने मेरी मीठी नीम की गलत तरीके से हार्वेस्टिंग कर करके उसमें सिर्फ एक टहनी ही छोड़ी है। ऊपर से सिर्फ एक पत्ता है, तो मैं उस पत्ते को भी ऊपर से पिंचिंग कर ले रही हूँ, ताकि नीचे से नई टहनियाँ निकल जाए। मीठी नीम के पौधे को भी मैं एक दिन गुड़ाई करके एक दिन पानी दे रही हूँ, क्योंकि इसे ज्यादा पानी नहीं पसंद होता है। मिर्च और गजेनिया के पौधे को मैंने आधी धूप और आधी छांव में रखा हुआ है, क्योंकि जब मेरा मिर्ची का पौधा सीधी धूप में था तब इसकी पत्तियां कुम्हलाने लगी थी। तो इस तरह यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया करने का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले गार्डनिंग शुरू कर दीजिए। मेरा मानना है गार्डनिंग से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी इच्छाएं एकदम झटपट पूरी कर देते हैं। इस गार्डन की अगली अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।